हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम अलंकार पढ़ेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। भावार्थ में जिस प्रकार आभूषण हमारी सुंदरता बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ा देता है। उदाहरण जैसे ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। अगर हम ऐसे बोलते यहाँ पे गोकुल में, गली में, लता में, नववधु में, जंगल में, बगीचा में, सर्वत्र ऋतुराज है, तो ये कम अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम इसको ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा बढ़ा देता है। अलंकार काव्य की शोभा कैसे बढ़ाता है, सुंदर कैसे बनाता है। अलंकार काव्य को कैसे सुंदर बनाता है। कविता को पढ़ने में रोचक बना देता है, अर्थ को प्रभावी बना देता है। अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य को सुंदर बनाते हैं, कविता के अर्थ को प्रभावी बना देता है। उदाहरण जैसे चंद्रमुखी। चंद्रमुखी अर्थ प्रभावित हो गया। चंद्रमुखी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख चंद्रमा के समान। तो अगर हम चंद्रमुखी बोल रहे हैं तो उसका अर्थ क्या हो गया, प्रभावी हो गया। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ा दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, शब्दालंकार। शब्दालंकार के प्रमुख भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्द से मिलकर बना है। अनु धर्मप्रास, अनु का मतलब पीछे या बाद, प्रास का मतलब होता है वर्णों का बार बार आना। जहाँ कोई शब्द पहले आता है और उसके पीछे या बाद वह बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी शब्द के कम से कम 2 भाग तथा अधिक से अधिक 3 भाग होते हैं। किसी शब्द के कम से कम 2 भाग तथा अधिक से अधिक 3 भाग होते हैं। जैसे मन। मन में क्या है, पहला वर्ड आरंभिक वर्ड और अंतिम वर्ड। प्रारंभिक वर्ड क्या है, मन म, और अंतिम वर्ड न, अमन। अमन में प्रारंभिक वर्ड अ, मध्य वर्ड म और अंत्य वर्ड क्या है, न है। उदाहरण के लिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक शशि। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ म की आवृत्ति और स की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब हम बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ। यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ कोई शब्द कम से कम 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का मतलब है श्रृंगार करना, एक सजना का मतलब यहाँ पे क्या है, अपने पति के लिए सजना है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, कबीर सोई पीर है, जो संत जाने पर पीर। यहाँ पीर जो है, पीर के 2 अर्थ है। एक पीर का मतलब होता है संत, एक पीर का मतलब होता है दर्द। कबीर सोई पीर है, कबीर वही संत हैं
जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, एक ये उदाहरण हो गया। अब चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार श्लिष्ट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, एक में दो। एक में दो का मतलब क्या है कि एक शब्द है और एक शब्द के दो अर्थ हैं, दो अर्थ निकल रहे हों, वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। वो भी चिपके हुए होते, जैसे जहाँ किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ मोती से है, एक पानी का अर्थ मानुष से है और एक पानी का अर्थ चून से है। जहाँ एक शब्द कई शब्दों से जुड़ता हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी, पानी तीन शब्दों से जुड़ा हुआ है, मोती मानुष चून। मानुष का मतलब मनुष्य होता है, मोती का मतलब मोती, पानी मोती इसे चमक से संबंधित हो गया। पानी और मनुष्य का संबंध इज्जत से हो जाएगा, पानी और चून का संबंध पानी से हो जाएगा। यदि दो संज्ञा पदों को एक बराबर या एक समान कर दिया जाए तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ दीप का मतलब दीपक है। बारे का मतलब क्या होता है? जलाना या फिर बचपन। बढ़े का मतलब क्या होता है? बढ़े का मतलब बुझना या फिर बड़ा होना। तो यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ दे रहे हैं और दोनों को समान कर दिया गया है। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति दो शब्दों से मिलकर बना, पुनः धन उक्ति। पुनः मतलब दोबारा, उक्ति मतलब कहना या कथन। बिल्कुल एक ही अर्थ में उसको बार बार कहना, वो होता है पुनरुक्ति अलंकार। जहाँ किसी का एक ही बात को बिल्कुल इस अर्थ में दोबारा कहा जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। यहाँ तीनों का अर्थ एक ही है, राम नाम का जाप करते चलो। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यहाँ पे समय को क्या बताया गया कि निश्चित समय पर धीरे धीरे सभी काम क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया? पुनरुक्ति अलंकार। अब आते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति दो शब्द से मिला, वक्र धनुक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति का मतलब होता है कथन या कहना। जहाँ कहा कुछ और जाए किंतु अर्थ कुछ और निकले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और इसके अर्थ बोलने के आधार पे अलग होते हैं, सुनने के आधार पे अलग होते हैं। जहाँ कथन के कारण अथवा सुनने का कारण कहा कुछ और जाए किंतु अर्थ कुछ और निकले वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति क्या होता है? कहने के ढंग से। श्लेष वक्रोक्ति सुनने के ढंग से। काकु वक्रोक्ति कहने के ढंग से। कहने के ढंग से वक्रोक्ति निकाला जाए तो वहाँ पे काकु वक्रोक्ति होता है। जैसे भिक्षुक गोकित कित गिरि जय, सो तो मांगन बलिद्वार गए हैं। यहाँ पर भिक्षुक भगवान शिव को कहा गया है। गिर अर्थात पर्वत की पुत्री पार्वती को कहा गया है। और यहाँ पे काकु वक्रोक्ति है क्योंकि सो मतलब यहाँ पे विष्णु भगवान ने
शिव जी को कहा कि वो बलिद्वार मांगने के लिए गए हुए हैं। अब आते हैं श्लेष वक्रोक्ति। सुनकर वक्रोक्ति निकाले ना, वो होता है श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, कहाँ पूछा कहाँ पर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया सपर है। यहाँ पे अपर का, यहाँ पर श्रोता ने अपर को बिना पंख वाला समझा और कहने वाले ने क्या कहा, अपर मतलब दूसरा। फिर उसने कहा कि अपर कैसा, वो तो सपर था। मतलब सुनने वाले ने उसको क्या समझा कि बिना पंख वाला, और कहने वाले ने क्या कहा था, दूसरे कबूतर के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, श्लेष वक्रोक्ति हो जाता है। यहीं पे आज हम अलंकार को समाप्त करते हैं। अगर आपको अलंकार अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने मित्रगण को, फ्रेंड को आप हमारे चैनल वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी सहायता मिल सके। धन्यवाद।